वह एक कंपनी के द्वारा रूस काम करने के उद्देश्य से भेजा जाता है। वहीं उसे क्रिस्टल नामक लड़की से प्यार हो जाता है। क्रिस्टल उसके प्यार में इतना पागल थी कि वह रूस से अकेले ही अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपने प्रेमी के घर चली आई। फिर जो हुआ आगे विस्तार से। नमस्कार, हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है बिहार के छपरा जिले से। यहीं के रहने वाले कांता कुम्हार, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन को बेचा करते थे, यही उनका व्यवसाय होता है। कांता कुम्हार की पत्नी का नाम सुखवंती देवी होता है। इन दोनों दंपत के बीच में दो बेटा, बड़े बेटे का नाम दिनेश और छोटे बेटे का नाम रमेश होता है। दिनेश अपने ही छपरा जिले के एक कॉलेज से बीए करता है, अर्थात ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटीआई करता है। आईटीआई करने के बाद गुजरात अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। वहां दिनेश एक पेपर प्लांट अर्थात एक कंपनी जिसमें पेपर बनाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, उसी कंपनी में मैकेनिकल का काम करता है, मैकेनिक का काम करता है। दिनेश यहाँ लगभग 3 साल काम करता है। एक दिन दिनेश को इसी कंपनी के थ्रू रूस भेजा जाता है, अर्थात रसिया, जिसे आप लोग जानते हैं, रसिया भेजा जाता है काम करने के लिए, क्योंकि यह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम को लिया करती थी। यह कंपनी जहां का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी वहां अपने कर्मचारियों को भेजा करती थी। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर वह कंपनी दिनेश को रूस भेज देती है। दिनेश उस कंपनी के माध्यम से रूस चला जाता है, अर्थात रसिया चला जाता है। वहां दिनेश बड़ी शिद्दत से काम करता है। उसे काम करते करते करीब 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वह शाम को काम करके होटल पर खाना खाने के लिए गया। वह उस होटल पर रोज खाना खाने जाया करता था, क्योंकि जिस कंपनी के माध्यम से वह गया था वह कंपनी अपने वर्करों के खाने के लिए वह होटल बुक कर रखी थी। वह कंपनी एक होटल बुक करती है और उसी होटल में सुबह शाम वहां के वर्कर खाना खाया करते थे। सभी वर्कर सुबह शाम उस होटल में खाना खाते थे। ऐसे ही जब दिनेश वहां एक दिन खाना खा रहा था, तभी उसे क्रिस्टल नाम की लड़की खाना खाने के लिए उसी होटल में आती हुई दिखाई देती है। अब क्रिस्टल को जब दिनेश देखता है तो उसे देखते ही उसके खूबसूरती का कायल हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मजे लेने लगता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, यह लड़की कितनी खूबसूरत है यार, अगर यह लड़की हमें मिल जाए तो मैं इससे शादी कर पूरी जिंदगी बड़े मजे में इसके साथ में बिता सकता हूं और भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा। यह बात क्रिस्टल सुन रही थी और सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे दिनेश की सारी बातें समझ में आ रही थी। आप सबको यह भी बता दें कि क्रिस्टल हिंदी बोल लेती थी और समझती भी थी, इसलिए वह दिनेश की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। दिनेश सोचता था इसे हिंदी के बारे में क्या पता होगा, यह क्या समझ पाएगी, इसलिए वह अपने दोस्तों से बोल बोल करके खूब मजे ले रहा था। इसी बीच क्रिस्टल दिनेश के पास आ जाती है और दिनेश से इंग्लिश में उसका नाम और पता पूछती है। वह ऐसा इसलिए कर रही थी कि दिनेश को पता चले कि यह हिंदी नहीं जानती है, केवल इंग्लिश ही जानती है। पर वह तो खूब समझती थी, हिंदी को खूब समझ रही थी। अब दिनेश इंग्लिश में ही अपना परिचय क्रिस्टल को देता है, क्योंकि दिनेश भी इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेता था। अब क्रिस्टल बात ही बात में उसका सारा पता लेकर उसका मोबाइल नंबर मांग लेती है। दिनेश भी सहर्ष अपना मोबाइल नंबर क्रिस्टल को दे देता है। अब क्रिस्टल खाना खाकर अपने घर चली जाती है। इधर जब भी शाम को क्रिस्टल उस होटल में खाना खाने के लिए आती, वह दिनेश को सूचित कर देती थी कि मैं इस होटल में आ चुकी हूं। इधर दिनेश भी जब अपने काम से छूटता तब नहा धोकर उस होटल में हाजिर हो जाता है। जब तक क्रिस्टल वहां रहती उसके साथ खूब हंसी मजाक करता था। अब धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि दोनों फिजिकल रिलेशन तक बनाने लगते हैं, अर्थात दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन दिनेश क्रिस्टल से शादी करने का वादा भी कर देता है
क्रिस्टल से कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्रिस्टल उसकी बातों को सुनकर राजी हो जाती है और बहुत खुश होती है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन क्रिस्टल की तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाती है। क्रिस्टल बहुत बीमार हो जाती है। क्रिस्टल के माता पिता उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। क्रिस्टल की मोबाइल घर पर ही छूट जाती है। मोबाइल घर पर छूटने के कारण क्रिस्टल और दिनेश की बातें नहीं हो पा रही थी। दिनेश फोन तो रोज करता था पर फोन रिसीव नहीं होता था, केवल रिंग बजता था। क्योंकि क्रिस्टल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता उसके साथ हॉस्पिटल में थे, कोई फोन उठाने वाला नहीं था। इधर दिनेश जिस कंपनी में काम करता था उसका वह काम पूरा हो चुका था। जिस कंपनी में दिनेश काम कर रहा था वह उस कंपनी का काम पूरा हो चुका था। उसकी कंपनी सभी वर्करों को इंडिया पारी पारी से भेज रही थी। दिनेश भी जब दिनेश की पारी आती है, दिनेश जब इंडिया आने की तैयारी करता है तब क्रिस्टल के मोबाइल पर बहुत फोन लगाता है और क्रिस्टल से बात तक नहीं हो पाती है। बेचारा दिनेश क्रिस्टल से बिना मिले ही बिना बात किए ही घर वापस चला आता है। उसका मन नहीं लग रहा था। अब क्रिस्टल की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। क्रिस्टल जब पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है तब अपने घर आती है। उसके माता पिता घर पर लेकर जाते हैं। घर आने के तुरंत बाद वो फोन उठाती है और दिनेश के मोबाइल पर फोन करती है। दिनेश के मोबाइल पर जब रिंग बजती है तब मोबाइल निकाल करके दिनेश देखता है, उसे क्रिस्टल का नंबर दिखाई देता है। दिनेश नंबर को देख करके रोने लगता है। क्रिस्टल से दिनेश पूछता है, हमने कितना फोन किया था पर तुमने जवाब नहीं दिया। तब क्रिस्टल अपने तबीयत के बारे में सारी बात दिनेश से बताती है और होटल में मिलने के लिए बुलाती है। तब दिनेश कहता है कंपनी का काम पूरा हो गया, मैं तो घर चला आया। जब इतनी बात क्रिस्टल सुनती है वह बेचैन सी हो जाती है, रोने लगती है। अब वह हर पल बेचैन सी रहने लगती है। एक दिन क्रिस्टल अपना वीजा बनवाकर रूस से फ्लाइट के माध्यम से पटना एयरपोर्ट पर उतर जाती है और वहां से एक कार बुक करके दिनेश के घर पहुंच जाती है। क्योंकि उसे दिनेश पहले से ही अपने घर का पूरा पता दे चुका था। इधर जब गाड़ी दिनेश के द्वार पर रुकती है, दिनेश अपने पूरे परिवार के साथ द्वार पर बैठा हुआ था और क्रिस्टल के ही बारे में बात कर रहा था। क्रिस्टल अपने पूरे परिवार के सभी लोगों के साथ अपने द्वार पर बैठ करके हालचाल कर रहा था और क्रिस्टल के बारे में बातें कर रहा था। इतने में क्रिस्टल की गाड़ी जब द्वार पर पहुंचती है, क्रिस्टल उस गाड़ी से निकलती है। दिनेश क्रिस्टल को अपने सामने देखता है और जब क्रिस्टल को अपने सामने देखता है तो फूट फूट करके रोने लगता है और खूब रोता है। क्रिस्टल को दौड़ करके उसको गले से लिपट करके रोता है और रोते ही रहता है। बस आज की कहानी इतने तक। नमस्कार, हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।